मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं DSSB का टॉपिक, जिसमें प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे आज हम उसको सीरीज से स्टार्ट करते हैं, सीरियल वाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। हम मैथ्स का जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं या कौन से किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे सारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स DSSB के क्वेश्चंस की फर्स्ट सीरीज। लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एन एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%, वट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। कि कोई भी एक क्यूब है, क्यूब का जो हर एक एज होगा वो कितना बढ़ा देना है, हमें 20% बढ़ा देना है। वट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो उसकी जो वॉल्यूम है उसके आयतन में कितना वो परसेंट है वो बढ़ेगा। जैसे अगर एक घन है, एक क्यूब है, उसको हम उसके किनारों को हम बढ़ा दें, उसके एजेस को हम क्या करें, बढ़ा दें, तो बढ़ाने के बाद में बिना बढ़े हुए और बड़े हुए के आयतन में कितना फ़र्क होगा, ये हमें करना है। हमारा ये ओरिजिनल क्यूब है और ये दूसरा वाला हमारा 20% इंक्रीज्ड क्यूब है। ओरिजिनल क्यूब में क्या था कि जो एजेस हैं वो जो पुराने एजेस थे वो रखे हैं, और इंक्रीज वाले में हमने क्या कर दिया, उसके एजेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखो हमारे जो क्यूब का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है एजेस इंटू एजेस इंटू एजेस, यानी कि ए क्यूब, जिसको हम लिखते हैं ए क्यूब। वॉल्यूम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का वो होगा ए की क्यूब। ए की क्यूब मीन्स तीनों साइड्स के जो एजेस उनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम लेट करते हैं, लेट कर लिया हमने। जो ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल क्यूब के जो एजेस हैं वो कितने हैं, 10 के हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 1000। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 100 लेट करेंगे या फिर हम 10 लेट कर सकते हैं, दोनों से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। हम 100 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 10 लेट करके इसलिए किया है क्योंकि ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अब ये देखो, ये तो किसका, वो ओरिजिनल क्यूब का है, लेकिन अब हमें क्या करना है, जो इंक्रीज्ड वाला है, इंक्रीज्ड वाला कौन सा है, ये वाला। अब इसका जो एजेस है वो कितने हो गए हैं, देखो ओरिजिनल वाले के 10 थे तो कितने, अब इसका जो 20% निकालेंगे तो 20% में क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे ये 2, तो कितना हो गया ये 12। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर हमारा कितना बढ़ा है हमने 20%, 20% किसका निकालना है हमें, 10 का। पुराने वाले एज कितना था 10, उसमें कितना बढ़ाना है हमें उसका 20%, तो 20% निकालेंगे इसका 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया 2 1 जा 2 मीन्स 2 आ गया। तो मतलब जो परसेंटेज जो इंक्रीज हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई है। तो टोटल कितना आ गया हमारा 10 + 2 12, तो न्यू एज कितना आ गया हमारा 12 आ गया। उसके बाद में इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जब हम वॉल्यूम करेंगे इसकी फाइंड आउट, तो भाई ए क्यूब वाला, तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, इन तीनों को अगर हम वापस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आएगा 1728। ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था और ये हमारा कौन सा, इंक्रीज्ड वॉल्यूम। हमसे पूछा कितना गया है कि कितनी परसेंट जो वॉल्यूम बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस वाले वॉल्यूम को माइनस करेंगे। इंक्रीज्ड में से हम क्या करेंगे, इंक्रीज हमारा कितना है 1728 है, और ओरिजिनल हमारा कितना है 1000 है, तो कितना हो गया हमारा 728। तो हमारा कितना आया 728। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि जो हमारा आंसर होगा वो किस में होना चाहिए, हमारा परसेंटेज में होना चाहिए। तो हमारा जो 728 आया है उसकी जो परसेंटेज है वो हमेशा किस पर निकलती है, ओरिजिनल वैल्यू पर निकलती है। 2 0 से 2 0 गई, तो यहाँ पर कितना आ गया 72.8%। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया 72.8%। जब भी हम कभी भी परसेंटेज निकालेंगे कि बढ़ी हुई परसेंटेज कितनी है, तो हम पुरानी वैल्यू से ही तो निकालेंगे कि हाँ पुरानी अगर 1000 थी तो अब कितनी होगी 1728 हो गई है। दोनों के बीच में कितना अंतर है 728 का। तो जो परसेंटेज निकलेगी, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से हमेशा गुणा करते हैं और डिवाइड करते हैं किसी के ओरिजिनल वैल्यू से। तो ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा 1000 था,
तो हमने 1000 से क्या किया, उसको डिवाइड किया, 728 इंटू 100 तो कितना आ गया हमारा 728.72.8%। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें 3 आदमी है ए बी सी, और वो किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं 3 दिन तक, लेकिन बी जो है किसी कारण से जो है चला जाता है, तो उसकी जगह सी आता है और वो ए के साथ काम करता है। तो अब बताने की जो उनको काम था वो काम कितने दिनों में पूरा होगा। जैसे मान लो हमारे घर में कोई लेबर आता है, तो हम उसको एक काम एलोकेट करते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, दूसरे को ये करना है। तो सबसे पहले 2 लोग आए, तो हमने तो ए को दे दिया 10 काम और बी को दे दिया हमने 15। तो उसके बाद में बी की जो है तबीयत ख़राब हो गई, तो वो किसी वजह से जो है चला गया, तो सी आ गया। सी को हमने कितने एलोकेट कर दिए, 20 काम। अब देखो जो बी के थे वो भी ये करेंगे दोनों मिलकर, ए और सी का है वो तो करेंगे ही करेंगे, ए और सी अपने अपने करेंगे, लेकिन बी का जो बचा हुआ काम वो भी ए और सी दोनों मिलकर करेंगे। तो बताना कि जो कितने दिनों में जो ये काम ख़त्म होगा। अब तीनों जो मिलकर जो काम करने वाले थे, अब जो ए और सी करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। अब हम इसको करते हैं एलसी। पहले तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा वो आएगा 60। चलो हम देख लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं एलसीएम की, उससे हम करते हैं। पहले हमें सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 10, 15, 20 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20, और उससे छोटा कौन सा है, 15। क्या दोनों एक टेबल में आते हैं, आते हैं। 5 3 या 15 और 5 4 जा 20। अब देखो जो ऊपर 4 आया हमारा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करें, सबसे बड़ा नंबर तो जो है एज इट इज लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ। अब इसके बाद जो 15 भी हो गया, हमारा कौन सा बचा, 10 बचा। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब देखो न्यूमरेटर से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ किससे, डिनोमिनेटर। क्या 10 का 10 के साथ में कुछ बचा है नीचे, नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा है, 1 बचा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला आया था 20 आया था, और इसका कितना आया था, 3 आया था, तो कितना आ गया 20 इंटू 3 60। दोबारा से बताती हूँ, जो सबसे बड़ा नंबर होता है पहले हम उसको लिखते हैं, ये लिख लिया। अब बड़े से छोटे वाला, बड़े से छोटा कौन सा, 15। क्या है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, आते हैं, ये कट जाएंगे। अब देखो इससे ऊपर वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम क्या देखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में कितना बचा, 3 बचा, तो इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 20 के साथ में। अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे पास में नया नंबर आया 20 इंटू 3 आया है, ठीक है। अगला नंबर कौन सा है हमारा, 10 है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब देखो 10 के साथ में कुछ बचा, नहीं बचा। अब ये दोनों किस में है, ऊपर न्यूमरेटर में, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 1, तो हम इसमें क्या कर देंगे 1। 20 इंटू 3 60, 60 1 जा 60, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60। और जिसको अगर ये वाला एलसीएम, ये वाली ट्रिक ना हाई करनी, तो अपना सिंपल एलसीएम वाले क्वेश्चन से भी कर सकते हो। तो हमें पता चल गया कि जो इनका एलसीएम है वो कितना आया, 60 आया। अब देखो इसकी रेशो करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है 10 के टेबल में 60 कहाँ पर आता है, तो किस पर आता है, यहाँ पे 6 पे। 15 की टेबल में 60 कहाँ पर आता है, 4 पे। 20 की टेबल में 60 कहाँ पर आता है, 3 पे। तो हमारी जो रेशो बन गई वो कितनी बन गई, 6:4:3। अब हमारे पास में जो पहले 10 15 और 20 हमारे पास में दिन थे, लेकिन हमारी क्या बन गई, उसकी एफिशिएंसी बन गई। एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता बन गई कि ए जो है एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी जो है 4 काम कर सकता है, सी जो है 3 काम कर सकता है। जैसे ए जो है 6 सामान को उठा के रख सकता है एक दिन में, बी जो है एक दिन में 4 सामान को उठा के रख सकता है, सी जो है एक दिन में 3 सामान को उठा के रख सकता है। तो अब जो है सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दो लोग इकट्ठे आते हैं। कौन कौन आते हैं, पहले दिन ए और बी, और कितने दिनों तक काम करते हैं, वो 3 दिनों तक करते हैं। तो ए प्लस बी, ए कितना काम करता है एक दिन में, 6 करता है, और बी कितना करता है, 4। तो टोटल कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में 10 काम करते हैं, तो दोनों काम कितने दिनों तक करेंगे, 3 दिन तक करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 1 डे का उनका जो वर्क है वो 10 है, तो 3 डेज का कितना होगा, 10 × 3, तो कितना होगा 30। मतलब वो 3 दिनों में 30 काम कर सकते हैं। अब देखो इस काम के बाद में वो छोड़कर चला जाता है। अब जो हमारा जो एलसीएम आया था, एलसीएम को हम बोलते हैं टोटल वर्क,
कि मतलब कुल कार्य उनका कितना है, तो 60 है। उनका जो टोटल वर्क है, जो हमारा एलसीएम आता है, वो टोटल वर्क होता है, कितना था टोटल वर्क 60, जिसमें से 3 दिनों में उन्होंने कितना काम कर दिया, 3 दिनों में उन्होंने 30 काम कर दिया। तो लेफ्ट कितना बच गया, कितना बच गया अब 30, 30 काम और बच गया। तो 30 काम जो है वो कौन करेंगे, ए और सी दोनों मिलकर करेंगे। अब देखो ए और सी को देखेंगे। ए जो है 6 काम करता है एक दिन में, और सी कितना करता है, 3 का। ए जो है हमारा, सॉरी यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चन में जो है गलती कर दी, यहाँ पर 30 दिया हुआ था, वरना हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन तो इससे भी सॉल्व हो सकता है और हमारा एलसीएम जो होगा वो सेम ही आएगा। तो ए कितने दिनों में वो कर सकता है, यहाँ पर 2, 6 + 2 8, तो ए कितने दिनों में कर सकता है, 8। अगर मैं यहाँ पर 3 लेकर चलती तो ए और सी कितना करते, 9 करते। अब यहाँ पर जो टोटल वर्क ए और सी दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 8 काम करते हैं, लेकिन काम कितना बचा है, अभी 30 बचा हुआ है। तो उनको कितना दिन लगेंगे 30 को काम को पूरा करने में, ये देखते हैं। तो अब देखते हैं, 30 काम करेंगे दोनों मिलकर, तो और एक दिन का काम 30 काम करेंगे, टोटल वक्त कितना बचा है 30, और कौन करेंगे, दोनों करेंगे। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो उनका काम जो है 30 दिन का काम कितने दिनों में खत्म होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो कितना होगा, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा, 8, अब ये चला जाएगा 8 3 जा 24, 3 पे चला जाएगा, 8 3 जा 24, और फिर 10 आया, तो फिर कितना आया 2, डिवाइड करके देख लेंगे, 30 को अंदर लिख के 8 को बाहर लिख के, अब इसका कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर दोबारा फिर 2 बचेगा, तो 2 बचने के बाद में कितना आ जाएगा, 20 करेंगे तो 3.12 समथिंग अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। एक दिन उनका जो है काम, वो 3 दिन और कुछ घंटों में काम जो है पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे हम, जो हमारा जो काम था 3 दिन तो हमारे पहले भी हो चुके हैं ना, ये तो ए और सी के हैं, उन्होंने इतना किया, लेकिन ए और बी ने भी तो काम किया था। ए और बी ने कितने दिन काम किया था, 3 दिन, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कुछ आ जाएगा 6.12, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और लेंथी करते हैं तो 6.25 समथिंग कुछ करके 6.75 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। सी दोनों कितने दिनों में करते हैं, 6 + 2 8, 8 डेज में करते हैं। तो जो टोटल वक्त था वो कितना था, 30, और डिवाइड करेंगे 8 से, तो जो 30 काम है वो 8 की क्षमता से कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8 3 जा 24, और 6 बच जाएगा, 6 बचेगा तो 8 7 जा 56, 60 बचेगा तो 7 आ जाएगा, और 5 ये आ जाएगा हमारा डिवाइड करने पे। तो ए और सी जो है 3.7, मतलब 3 दिन और कुछ घंटों में अपना काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन ए और बी दोनों ने भी तो मिलके काम किया था, वो कितने दिन किया था उन्होंने, 3 दिन किया था, उनके 3 दिन और जोड़ देंगे हम, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 6.75 डेज, मतलब वो 6 दिन और कुछ 0.75 आवर्स में जो है वो अपना काम पूरा कर देंगे। ये था हमारा इसका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। लेकिन जो मैंने गलती से वहाँ पे 20 ले लिया था, 30 की जगह 20 ले लिया था, उससे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जो 20 लिया था, तो 20 ले रही थी तो यहाँ पर 2 आ रहा था ना, सॉरी 3 आ रहा था यहाँ पर, और इसकी जगह मैं क्या लिखती, फिर ए का काम 6 है और बी का कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 9 हो गया। फिर मैं क्या करती, 30 से डिवाइड करती किसको, 9 को, तो अब 9 के टेबल में करती तो 9 1 जा 9 2 89 3 27, 3 पर जाता है ये, और फिर 30, फिर दोबारा 30 पे, मतलब 3.33 ऐसे कुछ करके आता है हमारा आंसर।
और 3 दिन जो पहले के जुड़ जाते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 6.33 डेज। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो पर हमारा जो मेथड है वो यही रहेगा। ये टाइम एंड वर्क का है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट लेकिन हम ट्रिक से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो ट्रेन वाला टॉपिक है उससे है। ट्रेन का भी जो है क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेन में ये वाला क्वेश्चन जो है हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल ईजी है और कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा हमारा जो है ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन। A train without stoppage travel at a speed of 80 km per hour and with stoppage it travel of 60 km per hour. How many minutes does the train stop at average per hour? तो हमें लेना है कि कितने मिनट्स में जो है वो जो ट्रेन है वो स्टॉप करती है। जो एक ट्रेन है वो बिना रुके हुए वो क्या करती है, वो ट्रैवल करती हुई कितनी 80 की स्पीड पे। अगर वो स्टॉपेज आता है वो फिर कितने में करती है 60 किलोमीटर पर आवर की। तो वो कितने मिनट्स लेगी, हाउ मेनी मिनट्स डज अ ट्रेन स्टॉप ऑन एवरेज पर आवर। तो जो है कितने मिनट जो है वो रुकने पर लेती है हर एक घंटे में। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दो हमारे पास में स्पीड है। स्पीड हमारी जो है विदाउट स्टॉपेज की है, विदाउट स्टॉपेज की स्पीड जो है हमारी वो है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में हमारी जो स्पीड है वो विद स्टॉपेज की है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर दोनों का डिफरेंस हो गया, वो हमारा हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। हमें विदाउट स्टॉपेज और विद स्टॉपेज दोनों के बीच का क्या लेना है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेना है। तो हमारा कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है, जो हमारी बड़े वाला होगा, जो विदाउट स्टॉपेज वाला होगा, ऊपर हमारा जो फॉर्मूला है वो तो ये है डिफरेंस अपॉन में विदाउट स्टॉपेज और इनटू में 60। हमें क्या करना था, सबसे पहले जो स्पीड है वो विदाउट स्टॉपेज की लेनी थी 80 किलोमीटर, विद स्टॉपेज की लेनी थी हमें 60 किलोमीटर। हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया, दोनों का डिफरेंस आया हमारा 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है, हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, दोनों के बीच का जो हमने डिफरेंस ले लिया, तो फॉर्मूले में लिखेंगे डिफरेंस अपॉन में विदाउट स्टॉपेज इनटू में 60। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20, और विदाउट स्टॉपेज में कितना आएगा हमारा, विदाउट स्टॉपेज की जो स्पीड होगी वो कितनी है हमारी 80, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 60 से करेंगे। इनको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 15 जा, तो हमारी कितनी आ गई 15 मिनट्स आ गई। हमें डिफरेंस, दोनों स्पीड का डिफरेंस अपॉन में विदाउट स्टॉपेज और फिर लिखना है इनटू में 60। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास में इनकी स्पीड मिनट्स जो है आ जाएगी।